Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, today we will discuss about the terminal velocity. Terminal velocity when an object is falls freely. It is accelerated by an amount. जब भी एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है वो एक्सेलरेट होता है by an amount g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट प्रैक्टिकली द एक्सेलरेशन में भी डिफरेंट. लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर एक्सेलेरेशन डिफरेंट भी हो सकता है. एयर रेजिस्टेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. एयर रेजिस्टेंस वहाँ पे क्योंकि मौजूद होती है. रेजिस्टेंस मीन अपोजिंग फोर्स इन डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट फॉल्स. और ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे कि कितनी जल्दी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा जब वो नीचे की तरफ गिरेगा. इफ़ वी ड्रॉप ए क्रिकेट बॉल, अगर हम फेंकते हैं नीचे की तरफ क्रिकेट बॉल एंड ए पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म का एक पीस ऑफ द सेम वेट, दोनों का वेट सेम है, फॉर्म है सर्टन हाइट, कोई खास हाइट से, दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे हिट करेंगे. ओनली इफ देयर वर नो रेजिस्टेंस. ये कब होगा? जब वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी. बोथ वुड फॉल विद द सेम एक्सेलेरेशन. सेम एक्सेलेरेशन होगा कब? जब वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगी. प्रैक्टिकली द बॉल इन एयर, जो बॉल है लेकिन असल में प्रैक्टिकली क्या होगा? बॉल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर, वो जल्दी आ जाएगी. द स्टायरोफॉर्म हैविंग लार्ज, उसका सरफेस एरिया बड़ा है, वुड फेस ग्रेटर अपोजिंग फोर्स, उसको अपोजिंग फोर्स ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी ऑफ एयर एंड थस मूव स्लोली, इसलिए वो स्लो डाउन नीचे आएगा. Experiment have been made in this respect and it was found that the faster an object falls, the more air resistance will be exerted on it. यहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो उसको मोर क्या फेस करनी पड़ेगी? एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, अपोजिंग फोर्स. प्रैक्टिकली क्या होता है? डिपेंड करता है कि कितनी एयर रेजिस्टेंस उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है. लेकिन असल में अगर हम प्रैक्टिकली के बगैर इमेजिन करें आइडियल लाइफस्टाइल में, तो अब वो हमारे पास क्या होगा? सेम हाइट से गिर रहा है और सेम टाइम में वो नीचे की तरफ गिरेगा. अगर सेम हाइट से है और सेम टाइम में नीचे गिरेगा. एक्सपेरिमेंट हैव बीन मेड इन दिस रिस्पेक्ट, इसके लिहाज से एक्सपेरिमेंट किया गया. स्पीड इज फाइनली अटेंड, एक ऐसी स्पीड अटेंड की गई एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बैलेंस, जिसके ऊपर एक ऐसी स्पीड जिसके ऊपर जो ऊपर से फोर्स लग रही है अपोजिंग फोर्स डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, वो बैलेंस हो रही है, दोनों इक्वल हैं. व्हेन दिस हैपन्स द ऑब्जेक्ट स्टॉप एक्सेलरेटिंग, जब ऐसा हो जाए, ऐसी स्पीड मिल जाए जिसमें ऊपर वाली फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बैलेंस हो जाए, तब बॉडी एक्सेलरेट करना रोक देगी, बंद कर देगी. इट कीप्स फॉलिंग एट ए कॉन्स्टेंट, तब वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसे हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी. दिस इज द डिफाइंड फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. इवन ए हैवी ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है कि हत्ता कि हैवी ऑब्जेक्ट लाइट मेटेरॉइड्स डज नॉट गेन एन इनफाइनाइट वेलोसिटी, उन्हें भी इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं मिलती एज इट फॉल्स टू द अर्थ, जैसे वो अर्थ में एंटर होते हैं. दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, जब हमारे पास दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती है, अपोजिंग फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स जो अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स एयर रेजिस्टेंस. और जब ये वेलोसिटी अचीव्ड हो जाती है, स्पीड, इस स्पीड से बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, तब हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है. और इसकी एग्जांपल हमारे पास पैराट्रोपर्स हैं. एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अगेंस्ट द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ए पैराशूट फॉर अलाउज फॉर डिसेंट एट ए सेफर वेलोसिटी. दिस वन इज एग्जाम्पल फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन. द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विच हैव स्टडीड सो फार इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं, विच वी हैव स्टडीड सो फार इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब हमने नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. एक और टाइप है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर सरफेस, जब एक ऑब्जेक्ट रोल करेगा सरफेस के ऊपर, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस देन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड मोस्टली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील. व्हील भी रोल करता है रोड पे. इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट अ बॉडी विद व्हील्स, अगर बॉडी के पास व्हील्स हैं, फेसेस लेस फ्रिक्शन, तो उसमें फ्रिक्शन कम हो गया एज कम्पेयर टू ए बॉडी ऑफ सेम साइज विदाउट व्हील्स. अगर बॉडी के पास व्हील नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. अब बॉल बेरिंग आल्सो एग्जाम्पल, द सेम रोल इज एज इज प्लेड बाय द व्हील्स. बॉल बेरिंग भी एग्जाम्पल है. मैनी मशीन इन इंडस्ट्री आर डिजाइन विद बॉल बेरिंग. बहुत सारी मशीन इंडस्ट्रीज में डिजाइनिंग की जाती है बॉल बेरिंग के अकॉर्डिंग. पार्ट्स रोल, ताकि पार्ट्स क्या करें? रोल करें ऑन दी बॉल बेरिंग एंड फ्रिक्शन इज ग्रेटली, ताकि रोल करें सरफेस पे और फ्रिक्शन क्या हो? कम प्रोड्यूस हो. द रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट 100 times smaller than the sliding friction. रोलिंग फ्रिक्शन 100 times इस अंडरलाइन MCQs के तौर पे इंपॉर्टेंट है. 100 times smaller than sliding friction. The reason for, इसकी रीज़न क्या? Why? The reason for the rolling friction to be less than the sliding friction is that there is no relative motion between the wheel and the surface over which it rolls. कोई भी relative motion नहीं होती सरफेस के दरमियान
और जो ऑब्जेक्ट है रोल कर रहा है उसके दरमियान। द व्हील टचेज द सर्फेस ओनली एट पॉइंट, इट डज नॉट स्लाइड। पूरी बॉडी उस पर टच नहीं कर रही सरफेस पे, सिर्फ वो पार्ट टच कर रहा है जो कि रोल करता जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, कम है। और ये कितने टाइम्स कम होती है, 100 टाइम्स कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। जबकि स्लाइडिंग जब फ्रिक्शन होती है तो उसमें पूरी बॉडी टच करती है सरफेस के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।